बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय हो। श्री भागवत सार में 820 बेर वासना के साथ जो मरता है उसकी सत्य गति नहीं होती। निश्चय करो कि किसी के साथ बैर नहीं रखोगे, संसार के प्रति सत्य भाव रखो। 821 विलासी लोगों में रहकर निर्भयकार रहना अत्यंत कठिन है। शरीर से ना सही आंख से भी पाप हो जाता है। विलासी लोग से दूर रहो। 822 रात्रि में सोने से पूर्व एक एवं प्रत उठने से पहले प्रभु के नाम का तथा तीर्थों का स्मरण करो। उत्तम विचार करो, प्रार्थना करो, हमसे पाप ना हो। 823 अन्न की निंदा करना पाप है। अन्न भगवान का रूप है। सॉरी बच्चों, माफ करना। बच्चों, जो अन्न खाता है और अन्न की बुराई करता है, जैसे आपकी पत्नी ने खाना बनाया, खाना में नमक ज्यादा हो गया या मिर्च ज्यादा हो गया, आप उठा के फेंक दिए, वो अन्न का निरादर हुआ। जो खाना फेंकता है वो 7 जन्मों तक कंगाल रहता है। गांठ बना लेना बच्चों। अगर सामने खाना रखा है आपका, अन्नपूर्णा माँ जिसको कहते हैं, अन्नपूर्णा माँ, क्योंकि इस संसार के वास्ते भगवान शंकर ने भिक्षुक का रूप धारण करके माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा लिया था। वो भिक्षा 2 चम्मच खीर का दिया था माँ अन्नपूर्णा ने। वो आज तृप्त सारे संसार पेट भर रहा है। भगवान ने भिक्षा मांगा था और उस प्रसाद को हम अपने आगे से उठा के फेंक देते हैं। नमक ज्यादा हो या कुछ हो, या कोई जैसे बाहर इंसान गलत होता है, उसके घर में ज्यादा कलेश होता है, तो जो अगर बाहर गलत है खाए आता है और घर में आके चिल्लतर दिखाता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये नहीं होना चाहिए। आप बाहर पेट भर के आ जाओ और आपकी पत्नी खाना परोसी है और आप उस खाना को ठोकर मार दिया है और आपकी पत्नी भूखी सो गई है, तो आप 7 जन्मों तक कंगाल रहोगे, निर्धन रहोगे, ये समझ लेना। क्योंकि अन्नपूर्णा सिर्फ तकदीर वालों को मिलता है। बच्चों, इस संसार में क्या है, अगर मान लो आपके घर में सोना का महल खड़ा है और रुपए का कोई कमी नहीं है, और आपके घर में अन्न ना हो, थोड़ा सा दिमाग से सोचना, अन्न ना हो और आप ऐसी जगह हो जो कि खरीद भी ना सको या उगा भी ना सको, फिर आप ये सोचो कि आप खाओगे क्या। आप क्या खाओगे बच्चों? आप सोना को खा नहीं सकते, पैसा को खा नहीं सकते। तो इसी में एक कहानी मुझे याद आ गया। जैसे मैं पढ़ती हूँ और कुछ बताती हूँ तो मुझे कहानी याद आ जाता है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि कोई किसी के ब्राह्मण के घर में 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे तो दोनों में रात दिन का अंतर था। दोनों में एक तो बहुत दानी था, बहुत ज्यादा दान पुण्य किया करता, और दूसरा दान नहीं किया करता। अब दान नहीं किया करता, वो इतना कंजूस था कि अगर गऊ के मुंह से रोटी भी देख ले कोई देता हुआ तो उस जो रोटी खा रही है गऊ, आधा रोटी लूट के खा जाता। इतना वो मतलब कंजूस था। बेटे जो संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। दोनों भाई में अपने आगे पीछे दोनों भाई चले गए। एक एक दिन का अगला पिछला हुआ। आगे जो कंजूस था वो गया, और जो दानी था, जो दान किया करता, धर्म किया करता, कन्याओं का शादी किया करता, ब्राह्मणों को दिया करता, वो भी गया। तो भगवान ने दोनों को
एक ही जगह रखा। जैसे पहले वो गया था कंजूस, तो दूसरे दिन उसका भाई गया छोटा, तो वो देख रहा है कि मेरे भाई के वो खाने का सामान, पीने का सामान, हर एक सामान, और वो कुछ भी नहीं उसके पास, बैठने के वास्ते चटाई तक नहीं। गरम गरम रेत में कभी टांग ऊपर उठाए, कभी नीचे, कभी उठाए नीचे। वो कहने लगा, भगवान आपने ये बहुत बड़ा गलत अनर्थ, आपका निर्णय है, आप निर्णय करना नहीं जानते। भगवान पूछे क्यों, क्या हुआ? बोले मैं कल से तपता हुआ बालू में, रेत में मैं कल से खड़ा हूं। ना मुझे खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, ना मुझे बैठने को चटाई मिल रही है। और मेरे भाई को देखो, आज आया है और इसको आपने बेड गद्दा दिया, पानी को ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी दिया पीने को, खाने को अच्छी अच्छी चीज परोसे हैं। ये क्या जुल्म है? हम हैं तो भाई, एक ही माँ के पेट से पैदा लिए हैं। भगवान ने कहा, हो तुम भाई, वास्तव में तुम भाई हो, लेकिन जन्म के दाता माँ पिता होते हैं, कर्म का दाता भगवान। तुमने कर्म क्या किया? क्या कर्म किया तुमने? तुमने जिस दिन से माँ के गर्भ से निकले हो, उसी दिन से हाय खाऊं, हाय खाऊं, हाय खाऊं, हाय खाऊं। सिर्फ कभी तुमने गौ को रोटी दिया, कभी तुमने भूखे को अन्न खिलाया, कभी तुमने प्यासे को पानी पिलाया, कभी तुमने नंगे को चप्पल पहनाया, कभी तुमने फटे वस्त्र में रहा, कोई तुमने वस्त्र दिया, पलंग दिया, तकिया दिया, तोशक दिया, गद्दा दिया, बेड दिया, तुमने कभी दिया? बोले नहीं, तुम्हारे भाई ने सब कुछ दिया और तुम रोकते थे। तुम्हारा भाई माना नहीं और सब कुछ दिया है, तो आज सब कुछ तुम्हारे भाई को मिला है और तुम्हें गरम रेत। अब जितनी भक्ति तुम्हारे भाई ने की है और जितना तुमने पाप किया है, तुम दोनों बराबर भुगतोगे। पैर पकड़ लेता है बड़ा भाई, कहता है मुझे माफ कर दो भगवान और मुझे कुछ टेम दे दो। कहे टेम अभी तक तुम्हारे देखो नीचे, तुम्हारे भाई का देह संस्कार हो गया, तुम्हारा देह संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने किसी को दिया नहीं। तो जहाँ पे भी जाते हैं तुम्हारे बच्चे, पैसे नहीं मिलते तो अभी तक देह संस्कार नहीं हुआ है। तुम जल्दी से जाओ और 15 दिन दिया तुम्हें। तो भगवान ने 15 दिन दिया, जो पीतर पक का 15 दिन होता है, तो उस ब्राह्मण को मिला था 15 दिन। उस ब्राह्मण ने, बेशव का भी होता है कि बेशव था, लेकिन था ब्राह्मण। तो उस ब्राह्मण ने आके 15 दिन तक दान किया, सारा चीज का दान किया, जो जो कुछ खाता था मांग मांग के दान किया। गली गली में, नगर नगर में, सब जगह जा जाके 15 दिन वो रात को ना सोए, दिन को ना सोए, सुबह शाम दोपहर मांगता और दान कर देता, मांगता और दान कर देता, मांगता और दान कर देता। उसने इतनी दान करी, इतनी दान करी। जब 15वां दिन कनागत का, कहते हैं अमावस था, अमावस को मांगने गया तो उसको इतना मिला, इतना मिला। तो कुछ माया द्रव्य, सोना चांदी, कुछ अपने बच्चों के वास्ते छोड़ दिया कि मेरे काम क्रिया कर लेंगे, और प्राण को तज दिया। 15 दिन के बाद प्राण को वो तज के भगवान के पास गया। जैसे उसको भाई को मिला खाने पीने को, जो नीचे दान किया था सब कुछ उसको भी खाने पीने को मिला। तो बच्चों कहते हैं, हम यहाँ पे तो बहुत कुछ खाते हैं, जो मन में आ जाए, जो जी में आ जाए, वो सब कुछ हम खाते हैं। दान पुण्य के वास्ते इतने कंजूस हो जाते हैं कि 2 रुपए देना देना हमें भारी हो जाता है। और अगर हम कभी भूल चूक से 2 रुपए का दान कर देते हैं तो सारी रात उसको सोचते हैं कि 2 रुपए का ये चीज मंगा लेती तो ये होता है, ये चीज मंगा लेती तो ये होता। अगर कन्यादान कर देते हैं तो कोई कोई सोचता है इतना है दान करके, वो दान विफल हो जाती है, वो दान लगता नहीं, वो नरक का भागी बन जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा जरूर दान किया करो। दान बिना इस संसार में
कुछ भी नहीं है। दान है तो सब कुछ है। और अन्न का जिसने निरादर किया है, अन्न श्राप दे देती है। अन्न माँ श्राप देती है। अन्न भगवान भी है, अन्न माँ भी है, जो पेट भरता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। अन्न जल, दो चीज ऐसा है बच्चों, अन्न और जल, ये दो चीज हमें ना मिले तो हम 10 दिन ना जिए। अगर अन्न 10 दिन ना मिले तो हम जी जाएंगे? 10 दिन 15 दिन अगर अन्न ना मिले तो हम जी जाएंगे। 1 महीना तक जी सकते हैं अन्न बिना, लेकिन जल बिना हम 24 घंटा भी नहीं रह सकते। जल है तो जीवन, जल है तो जीवन, जल नहीं तो संसार में कुछ नहीं। तो बच्चों, जल को आप इतना गिराओ जितना आपके समर्थ है। ये नहीं कि सुबेरे आप टूंटी चला देते हो और शाम तक चलता रहता है। जल का भी श्राप लगता है, अन्न का भी श्राप लगता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं जल से, तो जल कृपा करती है। जैसे हम घर का सफाई कर रहे हैं तो जल हमें लक्ष्मीवान बनने का जो वो है, हमारे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है। और अगर हम गलत जल को गलत ढंग से गिरा रहे हैं तो हमें दुर्भाग्य का श्राप दे देती है। तो बच्चों, अब आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करो। देखो बच्चों, रोज समझाती हूँ मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, बुढ़िया दादी ब्राह्मणी हूँ। मैं आप लोगों को रोज समझाती हूँ। वो आपकी इच्छा है। देखो, अमल करना ना करना, क्योंकि अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अमल करता है, हर एक बात माता पिता का मानता है, दूसरा नहीं मानता, तो माँ बाप के वास्ते दोनों आंखों के तारे होते हैं। आप अमल करो तो ठीक, ना अमल करो तो ठीक। अगर अमल करोगे तो आप अपना भी, एक घर सुधरता है, एक परिवार में बहू अच्छी आ जाए तो 7 पुश्त को सुधार देती है। आप गांठ बना लेना बच्चों। अगर बहू हमारे घर की सर्वश्रेष्ठ आ गई तो आप ये सोच लेना परिवार भी सुधर गया। जो पिछला हमारा देवी जो पितर थे हमारे, वो भी स्वर्गवास हो गया उनका, वो उनका सीधे ही स्वर्ग में वास हो जाएगा जो पितर हैं। और जो हमारा अगला पिछला जो पीढ़ी है वो सब तर जाते हैं, त्रिवेणी तर जाते हैं। और एक अगर घर में गलत आ जाए तो पूरे परिवार को तबाह कर देती है, पूरे परिवार को तबाह कर देती है। कहीं कहीं तो ऐसे भी देखने में आता है बच्चों कि कुछ खा पी के खत्म हो जाती हैं। गुस्सा इतना होता है, गुस्सा चंडाल होता है बच्चों। गुस्सा में हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा चंडाल होता है, खा पी के मर जाती हैं, बयाना गलत दे जाती हैं और बयान गलत दे जाती हैं। तो माँ जैसे सास ससुर देवर जेठ ननंद सब बिल्कुल फंस जाते हैं। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो माथे में कलंक लगे। क्योंकि सरकार को भी पता है और हमको भी पता है और आपको भी पता है, सब जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से ताली बजता है। अगर आपकी बेटी गुस्सेल है तो आप अपनी बेटी को बुला के समझाओ। और अगर ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं तो आप अपनी बेटी को जरूर अपने घर बुलाओ और अपने घर बुला के ऊंचा नीचा सारा समझाओ। और उनको, अपनी बेटी को भी समझाओ और उसको भी समझाओ जिसके साथ आपने अपनी बेटी का पल्ला बांध रखा है, उसके ससुराल वाले को समझाओ। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो बच्चों बहुत राह है, आप समझ गए होंगे। बाकी अपनी बेटी को, कोई माता पिता ऐसा करता है कि बेटी की शादी कर देते हैं, चाहे बेटी कितना भी दुख में हो। माँ बाप की भी गलती होती है। कहते हैं ना सरकार, तो भाई कहते हैं अंधा कानून होता है। सरकार तो सास ससुर को और पति को और देवर जेठ को ले जाएगा। जितना दोष सास ससुर में होता है, माफ करना बच्चों, आज हकीकत बता रही हूँ, जितना दोष माता पिता में होता है उतना ही दोष, जितना दोष सास ससुर में होता है उतना ही माँ बाप में होता है। पूछो क्यों? माँ बाप के पास फोन करेगी, अब तो फोन चल गया, पहले चिट्ठी होया करता। फोन करेगी कि
पिताजी अगर खाना खाते हो वहां तो पानी यहाँ पे आके पीना। वो माँ बाप ध्यान नहीं देते, कहते हैं बेटी यहाँ से तो डोली चली गई है, वहां से अर्थी। वो बेटी गलत कदम उठा लेती हैं और फिर उनके माँ बाप लालच में आ जाते हैं, मरे हुए का पैसा खाने के वास्ते उनके ऊपर केस कर देते हैं और फिर इसके बाद उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। अगर मैं गलत बोलती हूँ तो मुझे माफ करना बच्चों, क्योंकि कहते हैं बिना हड्डी की जबान है, और जो मैं बैठती हूँ आसन में तो भगवान कहवाता है मेरे से। तो माँ बाप को चाहिए कि जब बेटी तकलीफ में है तो उसका सहारा बनो। माँ बाप का फर्ज होता है, भाई का फर्ज होता है। माँ बाप मर गए तो भाई भाभी का फर्ज होता है माँ बाप बन के वो अपनी ननंद का और अपनी बहन का रक्षक करना। रक्षा सूत्र क्यों कहते हैं? जो हाथों में बंधवाते हो आप 1 साल में और माथे में टीकी करवाते हो भैया दूज में, उसकी लाज रखो आप। उसी गर्भ से पैदा ली है, जिस घर में आप रह रहे हो वहीं पे जन्म ली है आपकी बहन, और आप तोड़ के फेंक दिए हो आपका अपनी बहन को, आप पूछते नहीं उनकी तीत। बच्चों, जितना हक आपका है उतना उस बच्ची का भी है। आप दुख सुख अगर पूछो बहन का तो बच्चों ये जो छोटी छोटी ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी घटनाएं से बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं नहीं होगी, और उसको भी जीने का अधिकार मिल जाएगा उस बहन बेटी को जो मजबूर होके आत्महत्या कर लेती हैं। उनकी भी जिंदगी उतनी ही प्यारी होती है। आप अपने हृदय में हाथ लगा के देखो कि जितना आपको जिंदगी प्यारा है उतना ही उसको, उस लड़की को भी जिंदगी प्यारी होगी, लेकिन वो अपना अपना सब जीवन लीला समाप्त कर देती है, जीवन लीला ही समाप्त कर देती। तो इतना बड़ा कदम आपकी बहन ना उठाए, अगर आपकी बेटी ना उठाए, अगर पिता नहीं है तो माँ को, पिता और माँ बन के दोनों का एकदम मजबूती से सिर पे ढट्टा मार के अपनी बेटी का साथ दो। बच्चों, उस बेटी को आत्महत्या करने पे मजबूर मत करो। कहते हैं गरीब को इतना मत रुला, गरीब को इतना मत रुला, ये रो देगा, ये रो देगा। अगर ये रो दिया बच्चों, अगर ये गरीब रो दिया, दोनों जहां से खो देगा, दोनों जहां से खो देगा। क्योंकि गरीब को कभी नहीं रुलाना चाहिए, गरीब को हंसाना चाहिए। अगर कुछ दे ना सको तो मीठा बोल तो है बच्चों, ये बोल मालूम नहीं किस टाइम शांत हो जाए किसी को पता नहीं। मीठा तो बोल सकते हो, कोई कड़वा जाए बोलते हैं, कोई भीख मांगने आ जाए, वही बात आप ये कह दो, अगर गुंजाइश है तो दे दो, नहीं तो हाथ जोड़ लो, उसके ऊपर हावी मत हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अन्न अन्न की निंदा करना पाप है, अन्न भगवान का रूप है। 824 साधु की निंदा और अपमान सर्वनाश कर देता है। साधु का जो अपमान करता है स्वर्ग नाश हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश कथा का उपसंहार विश्राम जी ने आगे कहा, इसमें प्रथम सर्ग आदि सर्ग है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का प्रक्रम वर्णन किया गया है। तिथिया सर्ग भूत सर्ग है जिसमें युग तथा मानव अवतार आदि का काल वंदित सहित वर्णन। तत्पश्चात मनुओं का कीर्तन और वैवस्वतव मनु की उत्पत्ति का वर्णन है। फिर गलवा की उत्पत्ति और भिक्षुक वंश का वर्णन है। तब पितु कल्प की व्याख्यान के बाद चंद्रमा और बुध की उत्पत्ति का वर्णन है। फिर होकर पुण्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेने की कथा है। तब छत्र वृद्धा की
सतियों को कहा गया है और राजा दियोदास वह त्रिशंकु की कथा कही गई है। हे राजन, इसके बाद ययाति के चरित्र को उनके वंशों सहित कहकर पुरु वंश का वृत्तांत कहा है। श्री कृष्ण के ऐश्वर्य एवं श्यामंतक मणि की कथा और संक्षेप में विष्णु के प्रभुतत्व अवतारों का वर्णन किया गया है। फिर तारकामय ब्रह्मा के विषय में वर्णन किया गया है। फिर पृथ्वी और देवताओं के अवतार के साथ नारद के व्याख्या तथा स्वपन गर्भ विधि का वर्णन है। फिर असे तत्व तथा कृष्ण अवतार को कहा गया है। हे राजन, कृष्ण का गो वर्ज में जाना, सकटासुर का वध, पूतना वध, यमला अर्जुन उद्धार, वाकासुर वध आदि का वर्णन है। फिर कृष्ण के वृंदावन जाकर काली नाग के मथन, धेनुकासुर का वध, प्रलंबा सुर वध तथा गोवर्धन पर्वत धारण कर इंद्र का अभिमान भंग करने की कथा है। तब गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला और रास अरिष्ट असुर के वध की कथाएं हैं। अक्रूर द्वारा वृंदावन जाना, कृष्ण का अपने वास्तविक रूप में अक्रूर को दर्शन देना, कैसी वध अंधक के वक्या तथा धनुष तोड़ने की कथाएं हैं। फिर कुल या पीड़, हाथी, चाणूर तथा मुष्टिक आदि के वध के बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वध को कहा गया है। उग्रसेन का राज अभिषेक, राम बलराम का गुरुकुल जाना तथा 5 जन नामक असुर के वध के बाद यमराज से गुरुपुत्र वापस लाने की कथाएं हैं। तब जरासंध द्वारा मथुरा को घेरे जाने और फिर उसके वापस लौट जाने की कथाएं हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।